आज हम बनाने जा रहे हैं सोनी का एम्पलीफायर जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं STR-KM55। क्या फॉल्ट है इस पीस में, इसको हम पहले समझेंगे। ये एक तो कंप्लीट डेड है, और कंप्लीट डेड होने से मेरा मतलब है कि इसके अंदर काफ़ी कुछ शॉर्टिंग है। हमने इस पे सर्च किया है, जानकारी मैं आपको दे दूं, आप इसकी कंडीशन देखकर ही समझ जाएं कि एक टॉप के HDMI PCB में जो दो रेगुलेटर IC लगे हुए हैं वो बीच में से फट गए हैं, होल हो गया है दोनों ही ICO के बीच में। ये हो गई एक बात। आगे हमने जो शॉर्टिंग्स चेक किए हैं उसकी मैं आपको जानकारी दे दूं। इसमें और भी बहुत सारी शॉर्टिंग है, ध्यान दीजिए इस पर। लेफ्ट साइड से जो दो पिन है वो तो ग्राउंड है, 3 और 4 जो कि स्टेट सेक्शन है, 4 वोल्ट। वो भी शॉर्ट है। चलिए देखते हैं। DSP PCB में लगने वाले ये जो कैपेसिटर्स हैं, प्रत्येक सेक्शन शॉर्टिंग मोड में है। चलिए देखते हैं। हमने क्या किया है इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। हमने जो काम किया है वो ये है कि अलग से सप्लाई हमने दी है जो कि 4 वोल्ट के पॉइंट्स पे आती है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 3 वोल्ट है। थोड़ा इसको बढ़ाते हैं हम। थ्री 3.487 किया है। ये सप्लाई आती है यहाँ पर IC 2010 पे। ध्यान दीजिए, और यहाँ से रेगुलेट होकर आउट होती है, यहाँ पर जाती है कैपेसिटर पर। ध्यान दीजिए। अब सवाल ये है कि यदि ये ट्रैक शॉर्ट है तो सप्लाई ड्रॉप होना चाहिए। ये जो 17 ओम से शॉर्ट दिखा रहा है, ये क्या है? उल्टा पुल्टा दोनों। फिर शॉर्टिंग क्या है, किधर है, इसको समझना होगा ज़रा।
ये है वो रेगुलेटर आईसी 2010, आप देख सकते हैं, और 4 वोल्ट इनपुट है, और यही 4 वोल्ट 2 डायोड के माध्यम से जाती है ये सॉकेट के पास, जो कि डीएसपी पीसीबी है। हमने उसको निकाल दिया है, कारण कि हमें लगा कि कहीं उसमें तो शॉर्टिंग नहीं है, क्योंकि वो 4 वोल्ट की सप्लाई डायोड के माध्यम से वहाँ भी जाती है। चलिए देखते हैं क्या काम किया है हमने, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। चलिए अब हम प्राथमिक उपचार करेंगे। इसमें धूल मिट्टी वगैरह है और कुछ ट्रैक्स काफ़ी सड़े हुए हैं, इसकी भी हम जांच करेंगे। आप देख सकते हैं ये ट्रैक्स की कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। साथ ही साथ हम डीएसपी पीसीबी को भी क्लीन करेंगे। इसमें भी है दिक्कत, यदि आप गौर से देखें तो। जितना संभव हो सका उतना हमने क्लीन किया है। अब जो है हम कुछ ट्रैक्स पर ध्यान देंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पर हमने क्या किया है, यूनिवर्सल रेगुलेटर का इस्तेमाल किया है। अभी हम इसको फिट करेंगे और देखते हैं कि आगे भी कुछ दिक्कत है या सिर्फ इतना ही। पूरी तरीके से हमने फिट कर दिया है, आप देख सकते हैं, और प्रॉब्लम जैसी थी वैसी ही है। डेड थी और डेड है। ऑन होने के बाद एक बार रिले की आवाज़ आती है, उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं। चलिए देखते हैं क्या दिक्कत है ये। हमने जो इतना संबंधित फॉल्ट इस शॉर्टिंग से, या यूं कहे कि इस शॉर्टिंग के अलावा भी और कुछ है, देखते हैं।
फ़िलहाल हमने इसमें 2 काम किए हैं, उस पर ध्यान दें। सबसे पहला काम ये किया है कि हमने इसके रिले को बाईपास किया है। ध्यान रखें कि कहाँ-कहाँ हमने ये जो वाइट जंपर की वायर मारी है उस पर ध्यान दें। एक ये, दूसरा, जब भी इस मेथड का इस्तेमाल करें इस बात का ध्यान रखें कि 100 वाट के सीरीज लैंप में ही इसको ऑन करें। सुरक्षा के मद्देनज़र अनिवार्य है, महत्वपूर्ण है, सावधानी से करें। ये इसलिए करते हैं ताकि ये बड़ा ट्रांसफार्मर एक्टिवेट हो जाए और आगे की सप्लाई सही बन रही है, कहीं कोई शॉर्टिंग तो नहीं है, इसके लिए। दूसरा जो हमने काम किया है, फ्रंट पैनल के स्ट्रिप में कुछ दिक्कत हमें लगी थी, तो हमने फ्रंट पैनल के स्ट्रिप्स को निकाल कर आगे के हिस्से को हमने थोड़ा सा कट किया है और कट करने के बाद हमने उसको लगाया है। देख सकते हैं आप, थोड़ा टेढ़ा कट गया है। अब जो है पीस ऑन हो चुका है, लेकिन डिस्प्ले पर कुछ भी नहीं है। क्या दिक्कत है आगे हम देखेंगे इसको। ध्यान दीजिए, IC 103 3.3 वोल्ट का रेगुलेटर IC है ये, और इसमें दिक्कत है। अब जो डिस्प्ले नहीं आ रही है, क्या उसी की वजह से नहीं आ रही है, ये भी देखना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं IC 103। सिक्स पॉइंट वन, 6.1, 6.1, ये ग्राउंड है। क्या इसकी वजह से दिक्कत है? चलिए देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब जो हम काम करेंगे अगला, वो है HDMI से संबंधित। फ्रंट पैनल को हमने ओपन किया है, कारण कंट्रोल काम नहीं कर रहा था। क्या फॉल्ट दिखा है, ध्यान दें।
फ्रंट पैनल यूनिट में लगने वाले ये कंट्रोल इनपुट सेलेक्टर और वॉल्यूम, इसको हमने खोलकर क्लीन किया है और साथ ही साथ हमने स्विचेस रिप्लेस कर दिए हैं। फ्रंट पैनल को फिट कर दिया है। All channel working good, everything working good. HDMI इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिन हमारे मित्र का है उनका कहना है, तो इसको हम थोड़ा सा एज इट इज रखते हैं। आखिरी काम जो हमने किया है वो ये है कि यहाँ पर जो हमने एक रिले बाईपास के लिए जंपर लगाया था उसे निकाल दिया है। चलिए फिट करेंगे अभी।